आज हमारा जो टॉपिक है इंटरप्रेटिंग ग्राफ्स, सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पिछले सालों में आया हुआ है, तो इसको ज़रा गौर से समझें। समझ लेंगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा आप लोगों से हल। अगर नहीं समझेंगे तो फिर ये रटाई मारना पड़ेगा, मुश्किल रहेगा। सबसे पहले हमारे पास 4 ग्राफ्स दिए गए हैं, इनको हम लोगों ने डिकोड करना है कि इसकी क्या जाहिर कर रहे हैं। असल में वो बताना चाह रहा है कि ये जो ग्राफ्स हैं ये आप लोगों को क्या शो करते हैं। अगर इस तरह की लाइन हो, स्ट्रेट लाइन हो, इस तरह 2 लाइनें हो, एक्सिल ऊपर जा रही हो, नीचे जा रही हो, स्लोप बनी हो, तो क्या कहते हैं। तो मैंने आप लोगों को कहा था स्लोप इस तरह होती है, ठीक है, यानी कि इस तरह करके अगर कोई होगी चीज़ ना तो ये स्लोप होगी। या पहाड़ी की मिसाल दी थी, अगर ये पहाड़ी है तो ये इसकी एक ये स्लोप, एक ये स्लोप, तो ज़्यादा ये वाली स्लोप को ही हम लोग यूज़ करते हैं। तो आ जाए देखते हैं हम लोग क्या लिखा है इसके अंदर। सबसे पहले ये वाला ग्राफ है हमारे पास, जिसके अंदर एक हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे है ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाला वाई एक्सिस होता है। इसके ऊपर वो एक्स पे डिस्टेंस है और वाई पे टाइम है यानी कि। तो जो स्लोप होगी, द स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद यूनिफॉर्म स्लोप शोज यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि ये बिल्कुल अब सीधी स्लोप बनी हुई है, ठीक है। इसके अंदर कोई ऐसे ऊपर नीचे कोई चीज़ नहीं है, यानी कि बिल्कुल एक स्पीड में, यानी कि कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रही है, यानी कि ज़रा सा भी इसके अंदर ऐसे ऊपर नीचे कोई बदलाव नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो स्लोप है ये जाहिर करती है कि कोई जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये जो स्लोप है ये भी यूनिफॉर्म है, और इसकी जो स्पीड है, कोई चीज़ जो मूव कर रही है वो यूनिफॉर्मली, यानी कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह। और एक इंटरवल में, यानी कि जितना टाइम है, फ़र्ज़ करो 1 सेकंड में अगर उसने 10 मीटर फासला तय किया है तो वो अगले सेकंड में, 2 सेकंड में फिर 20 मीटर पे पहुंच जाएगी, ठीक है। यानी कि कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रही है एक इंटरवल में, यानी कि एक खास टाइम है। यानी कि 1 सेकंड में अगर 10 मीटर कर रही है, दूसरे में भी 10, तीसरे में भी 10, इस तरह करके सेम, यानी कि वो बना रही है एक इंटरवल ऊपर नीचे। ये नहीं है कि इसमें 10 किया, इसमें 30 कर लिए, यानी कि अगले दूसरे से यानी कि अगली अगर तो ऐसे होती ना, ऐसे यानी कि अगली अगर तो ये स्लोप बजाय इसके सीधी जा रही है ना, ये इस तरह चली जाती 2 में इस तरह, यानी कि ये 30 कर देती, फिर ये कांस्टेंट नहीं थी होनी। मतलब इसने पहले सेकंड में 10 मीटर सफर किया, अगले में 20 मीटर और सफर कर दिया। तो जो सीधी स्ट्रेट लाइन होगी स्लोप में, तो ये जो स्लोप स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना, उसका यही मतलब है कि ये वाली ये जो तिरछी इंक्लाइंड लाइन है ना, ये वाली स्लोप, ये इस ग्राफ को ही हम लोग स्ट्रेट लाइन ग्राफ कहते हैं, जिस तरह हम लोगों ने पीछे इसके अंदर पढ़ा है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या शो करता है हमारे पास कि जो स्लोप है वो भी यूनिफॉर्म है और जो स्पीड है वो भी ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म शो करता है। दूसरा जो ग्राफ है वो हमारे पास ये है, ठीक है। तो इसमें अगर तो देखा जाए कि ये वाली हमारी टाइम वाली लाइन एक्स पे और ऊपर वाई पे क्या है, ये डिस्टेंस वाली। तो यानी कि जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो यहाँ पे फर्ज करो, यहाँ पे था हमारे पास 0 टाइम, यहाँ पे है 1 सेकंड, यहाँ पे है 2 सेकंड, यहाँ पे है 3 सेकंड, और यहाँ पे फासला हमारे पास है 10 मीटर, आगे 20 मीटर, ठीक है। यहाँ पे हमारा 10 मीटर है, ठीक है। ये 0, 10, 20 इस तरह 30 आगे चल रहा है। अब अगर तो आप देखें 1 सेकंड पे भी इसने फासला कितना तय किया है, 10 मीटर, 2 पे भी 10 मीटर, 3 पे भी 10 मीटर, आगे सो ऑन, यानी कि एक कोई इसने मोशन नहीं है इसके अंदर, यानी कि कोई आगे सफर ये तय नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हमारे पास 2 ही लाइन होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये डिस्टेंस को शो कर रही है, मतलब कि इसने जरा भी मूवमेंट नहीं हो रही, ये यानी कि एक जगह पे खड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट जो है वो एक जगह पे ही खड़ा हुआ है। A straight horizontal line graph shows that the speed is 0 and the object is not moving, यानी कि इस की ऑब्जेक्ट की स्पीड भी 0 है और ये मूव भी नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि वो डिस्टेंस ओवर टाइम होता है ना, तो डिस्टेंस को अगर हम 10 को या 0 को उस पर करेंगे डिवाइड, असल में यहाँ पे 0 ही आना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेवल तो कर नहीं रहा, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग हम लोग 0 ही लेते हैं। तो बजाय 10 लेने के 0 ले लें और यहाँ पे 10 ले लें, तो वो 0/1 करेंगे तो वो 0 ही जवाब आता है, अगर ऊपर 0 आ जाए तो इसलिए यानी कि वो स्पीड भी उसकी 0 है और वो मूव भी नहीं कर रहा। आगे हमारे पास है ये वाला ग्राफ थर्ड। अब इसके अंदर 2 कर्व्स हैं, ये बड़ा मजे का ग्राफ है। द ग्राफ बिलो शोज 2 डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि स्पीड ऑब्जेक्ट की अगर तो वो ये वाले इसको देखा जाए तो इसकी भी स्पीड सेम है, यानी कि एक ही स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से, और इसकी भी स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि ये सीधी लाइन में है ना, बजाय इसके कि ये लाइन ऐसे हो के ऐसे कहीं होए। यानी कि अगर तो ऐसे होगी तो स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होगी, कांस्टेंट नहीं होगी, अगर इस तरह होगी, स्टीप होगी, तो उसका मतलब है कि स्पीड कांस्टेंट है।
लेकिन जो लाइन ए है ये ज्यादा स्टीप है। मैंने कहा था ना जो इस तरह पहाड़ होता है ये ज्यादा स्टीप है, और ये पहाड़ जो है ये थोड़ा सा कम स्टीप है, ठीक है ना, इसके ऊपर ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा। तो ये जो ए वाली लाइन है ये ज्यादा स्टीप है, उसकी वजह क्या है? अब ये देखें, ये फर्ज करो मैंने लिखा 1 सेकंड, ये मैंने लिखा इसी की सीध में लिख दिया ये 2 सेकंड था, और ये इसकी सीध में मैं लिख देता हूं 3 सेकंड, ठीक है। और यहां पे मैं इसकी सीध में लिख देता हूं 10 मीटर, ठीक है, और इसकी लाइन सीध में मैं लिख देता हूं इसके सामने 20 मीटर, ठीक हो गया। अब ये देखें लाइन ए क्या है, ज्यादा स्टीपर स्लोप है और ये ज्यादा स्पीड शो करेगी, यानी कि ये ज्यादा तेजी से मूव कर रही है। लाइन बी जो है वो लेस स्टीप है और वो आहिस्ता मूव कर रही है। अब वो किस तरह ज्यादा तेज और कम, अब ये देखें, अब ये वाली जो स्लोप है ए, उसने 2 सेकंड के अंदर 20 मीटर फासला तय किया हमारे पास। ये डिस्टेंस का होता है और ये टाइम का होता है। 2 सेकंड में 20 मीटर फासला तय कर लिया, और वही जो बी है उसने 3 सेकंड के अंदर 10 मीटर फासला तय किया, यानी कि ज्यादा टाइम में कम फासला। तो क्या हुआ, ए की स्पीड ज्यादा है और बी की स्पीड कम है, ठीक है, समझ आ जानी चाहिए। अब तो आगे हमारे पास है चौथा वाला, ये वाला ग्राफ। अब इसके अंदर डिसिलरेटिंग और एक्सिलरेटिंग। अच्छा, अब कर्व विद इंक्रीजिंग स्लोप शोज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड विच इज इंक्रीजिंग, यानी कि इसके अंदर स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म आ जाए या कांस्टेंट का लफ्ज आ जाए, उसका मतलब होता है कि सेम, यानी कि पूरे सफर में सेम रहती है। तो अब यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म आ गया, मतलब इसकी स्पीड सेम नहीं है, इसकी स्पीड ऊपर नीचे हो रही है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता तेजी की तरफ जा रही है। देखा ना, ऊपर को जा रही है। पहले स्पीड स्लो थी तो ज्यादा वक्त में कम फासला तय हो रहा था, ठीक है, लेकिन फिर जैसे जैसे स्पीड तेज हुई तो उसने क्या किया कि कम टाइम में ज्यादा फासला तय होना शुरू हो गया, ठीक है। अब इसकी क्या है, स्पीड यानी कि इंक्रीज हो रही है, ज्यादा की तरफ हो रही है, एक्सिलरेट यानी तेज हो रही है। तो द मोशन ऑफ फॉलिंग बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो जिस तरह हमारे पास बॉल होती है ना, उसकी एग्जांपल ये ले रहा है। और ये जो दूसरा है कर्व विद डिक्रीजिंग स्लोप, ये वाला, ठीक है, इसकी एग्जांपल है क्रिकेट, ये फॉलिंग बॉल, यानी कि ठीक है, कर्व विद डिक्रीजिंग, यानी कि वो कर्व की इस तरह मिसाल ले लो कि पहले वो जाती है ऊपर तेज स्पीड से है, फिर ऊपर जाते जाते आहिस्ता हो जाती है, फिर आहिस्ता जाके फिर नीचे को दोबारा तेजी से आती है, तो वो क्रिकेट बॉल इसकी एग्जांपल है। अ कर्व विद डिक्रीजिंग स्लोप शोज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वो भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड शो कर रही थी, ये भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड होती तो इस तरह स्ट्रेट स्लोप होनी थी, तो अब इसकी भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही थी, इसलिए ये भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड थी। इसकी आहिस्ता आहिस्ता नीचे को आ रही है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। तो इसका मतलब है कि इसकी स्पीड डिक्रीज कर रही है, इसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है। अब इससे हमें क्या नतीजा अखज़ मिलता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सारा याद करना है। अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज स्लोइंग डाउन विल आल्सो बी अ कर्व बिकमिंग लेस एंड लेस स्टीप शोइंग डिक्रीजिंग स्पीड। अब ये देखें, अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है, कोई ऑब्जेक्ट है दैट इज स्लोइंग डाउन, यानी कि ये वाला स्लोइंग डाउन हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, विल आल्सो बी अ कर्व, उसकी भी एक कर्व होगी, ठीक है, बिकमिंग लेस एंड लेस स्टीप, जो कि लेस से लेस स्टीप हो, यार ये कम से कम स्टीप, यानी कि एक वक्त आएगा कि उसकी स्पीड बिल्कुल जीरो हो जाएगी, यानी कि सीधा ग्राफ बन जाएगा, स्टीप हो जाएगा, या बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगी, बिल्कुल मामूली सी स्पीड, यानी कि 10 की स्पीड पे चलना लाग पड़ेगा, ठीक है। शोइंग डिक्रीजिंग स्पीड, यानी कि वो स्पीड इसकी स्लो हो रही है, ये वाले की, ये जो है ना, इसकी थ्योरी लिखी है इसने। अब इन सारे ग्राफ से हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं, ये इसने लिखा है, ठीक है, तो मिटा देते हैं इसको। If the distance time graph is a straight line then the motion is uniform, यानी कि अब ये पहला स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब है ये वाला, जिसकी स्ट्रेट यानी कि कांस्टेंट स्लोप है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अगर तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइन है, स्लोप बिल्कुल सीधी है, उसका मतलब क्या है कि मोशन जो है, यानी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो जो मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्म स्पीड से कर रहा है, यानी कि कांस्टेंट स्पीड से डिस्टेंस तय कर रहा है। यानी कि अगर पहले सेकंड में उसने 10 मीटर फासला तय किया, दूसरे सेकंड में वो क्या होगा, 20 मीटर तक पहुंचेगा, यानी कि हर इंटरवल में 10 सेकंड का ही फासला तय हो रहा है, ठीक है। तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, यही वो बताना चाह रहा है। 40 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 10-10 मीटर मिसाल दी है। आगे, इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन, अब एक ग्राफ है, उसका डिस्टेंस टाइम, एक ऑब्जेक्ट है, उसने कितना फासला तय किया, कितने टाइम में, वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ उन्होंने दे दिया, ठीक है, अगर तो हमें दिया गया। इट्स स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग स्लोप ऑफ द ग्राफ, यानी कि अगर हमें एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया इस तरह उन्होंने,
और उसकी स्लोप भी बना दी है, तो ये हमें पता होता है कि ये टाइम का है छोटा टी थोड़ी, और ये हमारे पास होता है डिस्टेंस का, ठीक है। तो अब इस स्लोप को मद्देनजर रखते हुए और इसका इंटरवल बना के हम लोग यहाँ पे सेकंड्स गिन के और यहाँ पे मीटर को शो करके हम ये बता सकते हैं कि उसकी क्या है, उसकी यानी कि स्पीड क्या है, कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम को डिस्टेंस पे हम लोग करेंगे डिवाइड, और इस तरह फिर वो हमारे पास डाटा पूरा बन के आ जाएगा। पहले चेंज इन करेंगे ये, जिस तरह ये वाली एग्जाम्पल हम लोगों ने ऊपर की है पिछले टॉपिक में। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर वो कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है ना, द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज द सेम इज irrespective of the interval which is chosen, speed of an object under uniform motion remains constant। अगर तो कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड भी कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। यानी कि अगर यही वाला ग्राफ बना रहा है ना, यानी कि अब इसकी स्पीड भी सेम है, यानी कि हर इंटरवल में वो सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, उसकी कांस्टेंट है स्पीड वगैरह, और मोशन भी उसकी मोशन स्पीड यानी कि एक ही तकरीबन बात हो जाती है, यानी कि वो जितनी स्पीड से मूव कर रहा है वो सेम ही है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, अगर तो कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि उसकी एक क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी सीधी, यानी कि अब ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, ये वाली लाइन से पता लग रहा है। विच शोज दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, यानी कि इससे पता लगता है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा, वो एक जगह पे खड़ा हुआ है। जिस तरह एक गाड़ी पार्किंग में खड़ी हुई है तो वो खड़ी है, उसका ग्राफ ये वाला बनेगा, यानी कि वो 5 मिनट पहले भी यहीं पे खड़ी थी, 10 मिनट बाद भी यहीं पे खड़ी थी, और उसने डिस्टेंस कितना 0 मीटर ही ट्रैवल किया। आगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस वाला ही बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।